उत्तराखंड, जिसका नाम सुनते ही सुंदर नज़ारे आंखों के सामने घूमने लगते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर झरने और नदियां आपको किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं और यहाँ के धार्मिक स्थल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इंडिया के ज्यादातर बेहतरीन हिल स्टेशन भी यहीं पर हैं, इसीलिए घूमने के शौकीन लोग एंजॉय करने के लिए उत्तराखंड के किसी बेहतरीन डेस्टिनेशन की ट्रिप प्लान करते हैं। तो अगर आप भी उत्तराखंड ट्रिप का प्लान कर रहे हैं या उत्तराखंड की किसी खूबसूरत जगह की तलाश में हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के टॉप 10 और मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताऊंगी, जहां फैमिली, फ्रेंड्स, सोलो, ग्रुप या हनीमून कपल्स सभी लोग इन जगहों को खूब एंजॉय करते हैं। वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तराखंड की इन सभी प्लेसेस को कैसे विजिट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन जगहों की क्या क्या खासियतें हैं और जाने का सबसे अच्छा समय क्या है। तो बने रहिए साथ वीडियो के अंत तक और सब्सक्राइब कीजिए साइट्स एंड ईट्स को, जहां आपको मिलते हैं ट्रैवल और फूड के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहली डेस्टिनेशन है औली। औली में आपको बहुत ही खूबसूरत हिमालयन पीक्स के व्यूज देखने को मिलेंगे और इसका बेस्ट टाइम टू विजिट है दिसंबर टू फरवरी। विंटर में स्नोफॉल के बाद इस जगह का नज़ारा कुछ और ही होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं। स्कीइंग और हाइकिंग के लिए तो औली वर्ल्ड फेमस है। औली को स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। इसके अलावा औली फेमस है अपने 4.5 किलोमीटर रोपवे के लिए। इन 4.5 किलोमीटर को कवर करने के लिए करीब 25 से 30 मिनट का समय लगता है और इन 25 मिनटों में आपको औली के सबसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। रोपवे से आने जाने का टिकट पर पर्सन 500 रुपए है। इसके अलावा औली में आप विजिट कर सकते हैं आर्टिफिशियल लेक, गोरसों बुग्याल, चेनाब लेक, जोशीमठ और त्रिशूल पीक। औली की दिल्ली से दूरी लगभग 500 मीटर है, जिसे 12 घंटों की ड्राइव के बाद आप पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मसूरी। मसूरी उत्तराखंड के इन टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जहां हर सीजन में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं, क्योंकि यह जगह बहुत खूबसूरत है और दिल्ली से काफ़ी पास भी है। मसूरी में आप विजिट कर सकते हैं कैंप टी-फॉल, लाल टिब्बा सीनिक पॉइंट, कंपनी गार्डन, सोहम हिमालयन सेंटर, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस आदि। मसूरी में एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है, तो यहाँ आप 2 से 3 दिन आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बस से गए हैं तो होटल लेकर एक स्कूटी या बाइक हायर करना एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि इससे आप मसूरी के लगभग सभी छोटे बड़े प्लेसेस को आसानी से घूम सकेंगे, जिसका रेंट आपको अबाउट 500 से 800 के बीच पड़ेगा। क्योंकि मसूरी में काफ़ी ट्रैफिक जाम भी रहता है, तो स्कूटी या बाइक से आपकी ये प्रॉब्लम भी कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी। मसूरी में आप साल में कभी भी आ सकते हैं। मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पर विंटर्स में नवंबर से फरवरी और समर्स में अप्रैल टू जून अधिक विजिट करते हैं। दिल्ली से मसूरी की दूरी लगभग 275 किलोमीटर है, जिसे आप अपने पर्सनल व्हीकल से 5 से 6 घंटे में आराम से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ वॉल्वो बस या ट्रेन से भी आ सकते हैं। मसूरी का नज़दीकी रेलवे स्टेशन देहरादून है, वहाँ से आपको लोकल बस मसूरी के लिए मिल जाएगी। मसूरी और देहरादून के लिए वॉल्वो सेमी स्लीपर बसेस भी चलती हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है नैनीताल। नैनीताल फेमस है अपनी अमेजिंग लेक्स, नेचुरल माउंटेन ब्यूटी, बोटिंग और कैंपिंग के लिए। नैनीताल में आप विजिट कर सकते हैं ओल्ड टेम्पल्स, नैनी लेक, नैना देवी टेम्पल, टिफिन टॉप, इको गार्डन, स्नो व्यू पॉइंट, नैनीताल जू और बहुत कुछ। यहाँ आप नैनी लेक बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। नैनीताल में रोपवे भी है, जिसकी लेंथ लगभग 2 किलोमीटर है और जिसे पूरा करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। इस 10 मिनट में आपको नैनीताल सिटी और माउंटेन्स के ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ रोपवे का प्राइस जो है वो 350 रुपये पर पर्सन है। वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम टू विजिट है विंटर्स में नवंबर टू फरवरी और समर्स में अप्रैल टू जून। इन दोनों ही सीजन्स में यहाँ काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिलती है। इस दौरान वेदर भी डिसेंट रहता है। दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 320 किलोमीटर है, जिसे आप अपने पर्सनल व्हीकल से 6 से 7 घंटे में आराम से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं। नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 35 किलोमीटर दूर काठगोदाम है। इस स्टेशन पर पहुँचने के बाद 35 किलोमीटर की इस दूरी को आप बस, शेयरिंग या प्राइवेट टैक्सी द्वारा 1 घंटे के पहाड़ों के सफर के साथ तय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हरिद्वार। हरिद्वार नॉर्थ इंडिया के मोस्ट फेमस रिलीजियस प्लेसेस में से एक है। हर साल लाखों लोग यहाँ हर की पौड़ी गंगा नदी में स्नान करने के लिए पहुँचते हैं।
सुबह और शाम यहाँ गंगा आरती होती है, तब यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिसे देखने काफ़ी अधिक संख्या में लोग पहुँचते हैं। हरिद्वार में आप काफ़ी सारे घाट, एंशिएंट ओल्ड टेम्पल्स और आश्रम विजिट कर सकते हैं। हरिद्वार पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं। दिल्ली से इसकी दूरी 200 किलोमीटर है और लगभग 4 से 5 घंटों के सफ़र के बाद आप यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार तक काफ़ी सारी ट्रेन्स भी अवेलेबल हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रानीखेत। यह टाउन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ से भी आपको माउंटेन पीक्स के अमेजिंग व्यूज देखने को मिल जाएंगे। रानीखेत में एक गोल्फ कोर्स है जहाँ राजा हिंदुस्तानी फिल्म की शूटिंग हुई थी। यह रानीखेत का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके अलावा यहाँ आप विजिट कर सकते हैं रानी लेक, सनसेट पॉइंट, एप्पल गार्डन और ओल्ड टेम्पल्स। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 380 किलोमीटर है और लगभग 7 से 8 घंटों के सफर के बाद आप यहाँ पहुँच सकते हैं और इसका बेस्ट टाइम टू विजिट है मई टू अक्टूबर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ऋषिकेश। ऋषिकेश को वर्ल्ड की योगा एंड मेडिटेशन कैपिटल भी कहा जाता है और साथ ही साथ ऋषिकेश फेमस है अपने एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग के साथ साथ और भी कई एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं और इसकी बुकिंग आप ऋषिकेश में कहीं से भी करा सकते हैं। वो रिवर राफ्टिंग के लिए आपको अपनी कार से राफ्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट तक लेकर जाएंगे, जो कि मैक्सिमम लेंथ है लगभग 16 किलोमीटर की, और वहां से राफ्टिंग करते हुए आप वापस आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। ऋषिकेश में आप विजिट कर सकते हैं ओल्ड टेम्पल्स, त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला, राम झूला और कई सारे आश्रम। यहाँ का बेस्ट टाइम टू विजिट है सितंबर टू मार्च। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 240 किलोमीटर है और लगभग 7 से 8 घंटों के सफ़र के बाद आप यहाँ पहुँच सकते हैं और हरिद्वार या ऋषिकेश तक डायरेक्ट ट्रेन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड में। आप यहाँ जीप सफारी भी कर सकते हैं। आपको यहाँ टाइगर, एलिफेंट सहित कई और भी एनिमल्स देखने को मिलेंगे। इसके 5 मेजर जोन्स हैं जहाँ आपको अपनी इच्छानुसार पहले से ही बुक करना पड़ता है। जीप सफारी का प्राइस रहता है लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये, जिसमें एक टाइम में 6 पर्सन आ सकते हैं। यहाँ जीप सफारी 2 शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में 6 बजे से 9:30 बजे तक और इवनिंग में 3 बजे से 6 बजे तक। इसके अलावा आप यहाँ एलिफेंट सफारी को भी एंजॉय कर सकते हैं। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, जिसे आप कवर कर सकते हैं 5 से 6 घंटे में। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कौसानी। कौसानी फेमस है अपने सीनिक व्यूज़ के लिए, जिसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ से आप हिमालयन पीक्स के ब्यूटीफुल व्यूज़ को एंजॉय करते हुए नेचर को और भी करीब से महसूस कर सकते हैं। कौसानी में आप विजिट कर सकते हैं ओल्ड टेम्पल्स और वाटरफॉल्स। इसके अलावा आप यहाँ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। साथ ही कौसानी स्टार गेजिंग के लिए भी फेमस है, जहाँ से आप नाइट में स्टार्स, स्काई, मून और प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिल्ली से इसकी दूरी है 436 किलोमीटर, जिसे आप कवर कर सकते हैं 10 से 11 घंटे में। इसका बेस्ट टाइम टू विजिट विंटर्स में नवंबर टू फरवरी और समर्स में अप्रैल टू जून है। इस दौरान यहाँ डिसेंट वेदर रहता है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है लेंसडाउन। ये उत्तराखंड की ऑफबीट प्लेसेस में से एक है। यहाँ आपको रॉ नेचर देखने को मिलता है, जहाँ आप कैंपिंग और जंगल सफारी भी कर सकते हैं। लेंसडाउन में आप विजिट कर सकते हैं टेम्पल्स, भुल्ला लेक, म्यूजियम, टिप एंड टॉप, स्नो व्यू पॉइंट एंड नेचर वॉक। यहाँ बेस्ट टाइम टू विजिट है नवंबर टू फरवरी। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 270 किलोमीटर है, जिसे आप 5 से 6 घंटे की ड्राइव के बाद पूरा कर सकते हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चोपटा। इसकी दूरी दिल्ली से लगभग 390 किलोमीटर है और लगभग 8 से 10 घंटे की ड्राइव के बाद आप यहाँ पहुँच सकते हैं। वैसे तो चोपटा में काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन ये मोस्ट फेमस है तुंगनाथ टेम्पल के लिए, जो कि हाईएस्ट शिव टेम्पल है। चोपटा से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप तुंगनाथ टेम्पल तक पहुँच सकते हैं। ट्रैकिंग के दौरान माउंटेन्स और नेचर के अमेजिंग व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का बेस्ट टाइम टू विजिट है मार्च टू अक्टूबर। तो दोस्तों, ये थे उत्तराखंड के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। इन प्लेसेस को लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।